आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 69 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रेरितों के कामों का वर्णन और उसके 11 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आपका प्रभु कि खुदावन आपने हमें संभाला और अपनी हिफाजत में रखा। पिता परमेश्वर, आज का वचन जो ये पढ़ा जाएगा हमारे गेस्ट रीडर के जरिए, खुदा जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन खुदा सुना जाए तो उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आज हमारे साथ एक बार फिर हमारी गेस्ट रीडर रेणुका एल्सन मसीह आई हुई हैं और आज ये हमारे साथ बाइबल रीडिंग करेंगी। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 69 चैप्टर। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर। मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। जो अकारण मेरे बैरी हैं वो गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक हैं। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु हैं वो सामर्थी हैं। इसीलिए जो मैंने लूटा नहीं वो भी मुझको देना पड़ा। हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूढ़ता को जानता है और मेरे दोष तुझसे छिपे नहीं हैं। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूँ, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। और जो निंदा वो तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। परंतु हे यहोवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा की बहुतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले। मुझको दलदल में से उबार कि मैं धंस ना जाऊं। मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाऊं। मैं धारा में डूब ना जाऊं और ना मैं गहरे जल में डूब मरूं और ना पाताल का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। हे यहोवा, मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके सुख के समय जाल बन जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वो देख ना सके, और तू उनकी कटी को निरंतर कपाता रहे। उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई ना रहे, क्योंकि जिसको तूने मारा वो उसके पीछे पड़े हैं और जिनको तूने घायल किया
वो उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा और वो तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा ना जाए। परंतु मैं तो दुखी और पीड़ित हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, तू मेरा उद्धार करके मुझे ऊंचे स्थान पर बिठा। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। हे ये यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नर्म लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी हैं तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करें और समुद्र और सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर सिय्योन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। उसके दासों का वंश उसको अपने भाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे। आमीन। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम का वर्णन, उसका 11 अध्याय। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में था सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आराम से क्रमानुसार ये कह सुनाया, मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेसुध होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो उसमें पृथ्वी के चौपाए और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और ये शब्द भी सुना, हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का ये वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। ये सुनकर वो चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया। जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वो फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रवासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी
प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वो 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वो अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा, जब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों को सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। प्रभु अपने वचन के पढ़ने और सुने जाने पर बहुत आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर वचन का खुदा जो आपने प्रभु जो वचन दिया। ये जो वचन पिता परमेश्वर पढ़ा गया है और जब खुदा ये वचन सुना जाए तो पिता परमेश्वर ये वचन फलदायक हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करना चाहता हूँ हर एक उस बीमारों के लिए पिता परमेश्वर जो खुदावन हॉस्पिटलों में है, घरों में है या पिता परमेश्वर कहीं भी हैं खुदा, हर एक बीमारों की बीमारी के ऊपर खुदावन अपना चंगाई भरा हाथ रख करके प्रभु उनको चंगाई दे खुदा। पिता परमेश्वर, बचे हुए दिन में हम सबके साथ हो, हर एक की सुधि लें पिता परमेश्वर और अपनी मर्जी के मुताबिक आप हमें बताएं कि खुदा हमें क्या करना है। ज़्यादा मांगा प्रभु माफ़ करें, थोड़ा मांगा अपने भरपूर और भरपूर भंडार में से दें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।